अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम फिर आज हाज़िर हैं वर्ल्ड कप के 7वें दिन की तफ़सीलात के साथ। 7वां दिन भी वर्ल्ड कप का काफ़ी इवेंटफुल रहा और कल पहला मैच जो था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो 50 साल बाद दोबारा खेल रही थी। आखिरी मर्तबा वो 1974 में खेले थे। उनका मुकाबला था क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल की टीम से। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में कल हमने एक छोटा-सा व्लॉग बनाया था कि ये अफ़्रीका का वो मुल्क है जिसकी सरहदें सबसे ज़्यादा मुल्कों से मिलती हैं। इसकी सरहदें तकरीबन कोई 12-13 मुल्कों से मिलती हैं और उसमें हमने मैप भी दिखाया था। तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कोच रॉबर्टो मार्टिनेज़ ने शुरू से मौका दिया, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से परफ़ॉर्म ना कर सके। 2-3 गोल उन्होंने ज़ाया भी किए और ये मैच फिर 1-1 गोल से बराबर रहा और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। ये रॉबर्टो मार्टिनेज़ जो पोर्तुगीज़ कोच है, उसके लिए ये एक लेसन है अभी, क्योंकि आगे मज़ीद गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो रोनाल्डो को अगर वो स्टार्ट चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे प्लेयर को बेंच करेंगे, बेंच पे बिठाएँगे और वो हो सकता है कि उसकी परफ़ॉर्मेंस रोनाल्डो से अच्छी हो। रोनाल्डो अब 41 साल का हो चुका है और डेफ़िनेटली ऐज का फैक्टर ज़रूर होता है हमेशा इन सारे चीज़ों में, मानना चाहिए इस चीज़ को। बहरहाल किसी ने कल लिखा भी हुआ था इंटरनेशनल मीडिया में कि पुर्तगाल की तरफ से 10 खिलाड़ी खेल रहे थे और एक स्टैचू था मैदान में और वो स्टैचू रोनाल्डो का था। जब टीम की परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो लोगों को तनकीद का मौका मिलेगा। चलें, बहरहाल ये कोच के ऊपर है कि वो आगे किस तरीके से इनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो दूसरा मैच था वो इंग्लैंड और क्रोएशिया का मैच था। ये दोनों टीमें 2018 के सेमीफाइनल में खेल चुकी हैं वर्ल्ड कप में और उस वर्ल्ड कप में क्रोएशिया की टीम ने इंग्लैंड को हराया था और फाइनल में पहुंची थी, जहां उसको फ्रांस के हाथों शिकस्त हुई थी। क्रोएशिया एक बहुत छोटा सा मुल्क है, तकरीबन 4 मिलियन के करीब उसकी आबादी, 40-45 लाख उसकी आबादी है और ये यूगोस्लाविया का हिस्सा होता था। और तो यूगोस्लाविया में से जो 6 मुल्क बने उसमें एक क्रोएशिया है। लेकिन देखें इन लोगों की फ़ुटबॉल के साथ लगाव और मोहब्बत, ये देखें वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करते हैं, ऑलमोस्ट वो फाइनल में पहुंच गए थे 2018 में। तो फाइनल में फ्रांस ने इनको 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। इसी मार्जिन से कल वो इंग्लैंड से भी हार गए 2 के मुकाबले में 4 गोल से। इंग्लैंड की अच्छी टीम है, मजबूत टीम है। हैरी केन, जूड बेलिंगम और दूसरे उनके जो खिलाड़ी हैं बड़े टॉप क्लास के हैं और ऑफ कोर्स जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग मानी जाती है। तो अच्छा मैच रहा शुरू में। पहले हाफ़ के अख्ताम पे दोनों मैच जो है टीमों ने 2-2 गोल किए थे, लेकिन फिर दूसरे हाफ में बेलिंगम और रैशफोर्ड ने गोल करके इंग्लैंड को 2 के मुकाबले में 4 गोलों से बढ़ती दिलाई। और इस तरह ये थॉमस टुचेल जो जर्मन हैं, जो कोच हैं इंग्लैंड के, उनके वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी मिली। बड़ा तनकीद का सामना था उनको, क्योंकि उन्होंने काफ़ी खिलाड़ियों को ड्रॉप किया वर्ल्ड कप के लिए जो टीम में शामिल हो सकते थे। ख़ास तौर पे पामर और हैरी मैग्वायर और फोडेन, ये वो खिलाड़ी थे जो इंग्लैंड की टीम में शामिल हो सकते थे, लेकिन इसने उन सबको ड्रॉप किया कि इसकी परफॉर्मेंस है नहीं, जिस पे उनके कुछ खिलाड़ियों ने, बेलिंगम वगैरह ने, इन्होंने एतराज़ भी किया और बयान भी दिए और कोच के और खिलाड़ियों के ताल्लुकात सही नहीं हुए, लेकिन मैच में अच्छा परफॉर्म किया। ये हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं है जो अगर कोच ख़िलाफ़ हो तो बुरी परफॉर्मेंस देनी है, अगर कप्तान आपका पसंद का ना हो तो बुरी परफॉर्मेंस देनी है, अगर आपके भाई को नहीं खिलाया तो बुरी परफॉर्मेंस देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, दे आर टोटली प्रोफेशनल टीम है। उसके बाद अगला मुकाबला इसी ग्रुप की जो 2 दूसरी टीमें थी, घाना और पनामा। घाना जो है वो एक
वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, मगरबी अफ्रीका का है। मैंने जैसे आपको बताया ये सारे वो मुल्क हैं जिन पे फ्रांस ने हुकूमत की हुई थी। तो घाना की टीम भी अक्सर वर्ल्ड कप के लिए मुकाबलों में क्वालिफाई करती है। और पनामा, ये सेंट्रल अमेरिका का मुल्क है। पनामा कैनाल आपने सुना होगा, पनामा लीक भी सुना होगा। तो पनामा एक इतना सा स्ट्रिप है उसका, तो एक साइड पे उसके एक समंदर है, दूसरी साइड पे दूसरा समंदर है, और वो पनामा कैनाल है। जो भी सारे तिजारती जहाज़ वगैरह हैं वो वहाँ से गुजरते हैं इसके। तो और उसकी आबादी भी तकरीबन 4 लाख के करीब है। देखें, फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन बदकिस्मती उनकी रही कि बिल्कुल आखिरी मिनट में 95 मिनट में एक्स्ट्रा टाइम जो 5 मिनट थे उनमें जाके घाना ने गोल करके ये मैच 0-1 से जीत लिया। और आज का जो आखिरी मैच था वो था उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया का। कोलंबिया की टीम साउथ अमेरिकन टीम है। कोलंबिया आपको पता है किस बात की वजह से मशहूर है? पेब्लो एस्कोबार। और पेब्लो एस्कोबार किस बात से मशहूर है ये सब जानते ही होंगे। तो कोलंबिया ने ये मैच उज़्बेकिस्तान जो है वो एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, यानी ये जो रशिया सोवियत यूनियन जब 15 मुल्कों में टूटा था तो उसमें से एक उज़्बेकिस्तान भी था, और बाकी दूसरे मुल्क थे कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन और बेलारूस। और लेकिन इन सब के टूटने के बावजूद आज भी अगर आप सिर्फ रशियन फेडरेशन का मैप देखें तो वो दुनिया में यूरोप से शुरू होता है और वहाँ जापान पे, एशिया पे जाके ख़त्म होता है अभी भी। बहरहाल उस उज़्बेकिस्तान की टीम को कोलंबिया की टीम ने, कोलंबिया की एक अच्छी टीम है, मजबूत टीम है। साउथ अमेरिकन तो आपको पता ही है, क्रेजी है फुटबॉल के बारे में। 9-10 मुल्क हैं तो उनमें सिवाय गयाना एक मुल्क है, गयाना, जो क्रिकेट खेलता है। बाकी तो सारे मुल्क उनके फ़ुटबॉल के लवर ही हैं। ब्राज़ील, इक्वाडोर, चिली, पैराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया और कोलंबिया, वेनेज़ुएला, ये सब जो हैं। लेकिन इनका चूँकि कोटा होता है कि कितनी टीमें साउथ अमेरिका से आएंगी, कॉम्बल इनकी फेडरेशन होती है, तो उस हिसाब से कोलंबिया था। और कोलंबिया की टीम में भी अच्छे खिलाड़ी हैं। लुइस डाइस इनके बहुत अच्छे फॉरवर्ड हैं, जो आजकल, पहले लिवरपूल में खेलते थे और आजकल वो बायर्न म्यूनिख में खेलते हैं। तो 3 गोलों से, एक के मुकाबले में 3 गोल से कोलंबिया ने ये मैच जीत लिया। कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान उसी ग्रुप में है जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और पुर्तगाल हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि पुर्तगाल और कोलंबिया आगे राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कल के मैचेस के बाद पहला राउंड अब कंप्लीट हो गया। हर टीम ने एक एक मैच खेल लिया और आज से हर टीमों के दूसरे मैच शुरू हो जाएंगे। तो आज जो मैच होंगे उनमें मुकाबला है, साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा। साउथ अफ्रीका पहले मेक्सिको से खेला था, उसका मुकाबला चेकिया से होगा, चेक रिपब्लिक जो है। और इसी ग्रुप में मेक्सिको, उसका मुकाबला होगा आज साउथ कोरिया के साथ। बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे, मतलब जुम्मे की सुबह 6 बजे होगा। और बाकी दूसरे मैचेस में जो है वो कनाडा कतर से खेलेगा वैंकूवर में। और इसी ग्रुप में आपको पता ही है दूसरी टीम स्विट्ज़रलैंड और बोस्निया हर्जेगोविना वो आपस में खेलेंगी। तो अब वो टीमें जिन्होंने अपने पहले राउंड में मैचेस हार गए हैं, और अगर वो आज भी हार जाती हैं तो उनका तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है, तीसरे मैच से पहले ही। क्योंकि इन 48 टीमों में से 32 टीमें सिलेक्ट होंगी जो नॉकआउट राउंड में जाएंगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। स्पेन की को भी मैच जीतना है अपना आगे, पोर्चुगीज़ को भी मैच जीतना है, और ब्राज़ील को भी मैच जीतना है क्योंकि ड्रॉ किया है उन्होंने पहले। मोरक्को को भी जीतना है, इजिप्ट को, बेल्जियम को। अब आप उमूमन एक जनरल ट्रेंड देखें, अफ्रीकन कंट्रीज़ की टीमों ने बड़ा टफ टाइम दिया है यूरोपियन और साउथ अमेरिकन टीम को। मोरक्को ने ब्राज़ील से ड्रॉ किया, इजिप्ट ने बेल्जियम से ड्रॉ किया, और आपका स्पेन और केप वर्डी ने ड्रॉ किया। कल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने ड्रॉ किया। तो जो सिर्फ 2 अफ्रीकी टीमें, एक ट्यूनिस की टीम है जिसकी वो 5-1 से हराया स्वीडन ने, और एक अल्जीरिया जिसको 3-0 से हराया अर्जेंटीना ने। अदरवाइज़ बाकी सारी अफ्रीकन टीम्स ने टफ टाइम दिया हुआ है। तो देखें आगे क्या ट्रेंड चलता है।
तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहिए और कोई सजेशन हो तो आप बताइए। ओके, हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।